सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बारिश के मौसम में आप देखते होंगे कि फला बंदा नीचे लेटा था, बिच्छू ने काट लिया। कोई हमारी बहन घास काटने के लिए गई, बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू काटता क्या है, वो डंक मार देता है। बड़ी दिक्कत होती है। जिसको बिच्छू काटती है वो इस बात को अच्छे से समझता है कि बिच्छू का दर्द क्या होता है। एक दर्द का मारा ही एक दर्द समझ सकता है। दोस्तों, पीड़ा हरण अगर आपने किया, PhD, पी से पीरा, H से हरण, डी से डिग्री, पीरा हरण डिप्लोमा, पीरा हरण डिग्री आपने अगर कर ली तो आपकी दुनिया भी सफल है और आखिरत भी सफल है। याद रखना मेरे दोस्तों, रोते हुए को हंसाना यही एक अच्छी इंसानियत है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पंजाब में बाढ़ का तांडव बहुत ज़्यादा चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंजाबी भाइयों की मदद की जाए। जो इस लायक है वहाँ पहुँचे, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। दोस्तों, याद रखना। तो चलिए, अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो उसका मैं आपको एक बेहतरीन सा फार्मूला बता रहा हूँ। ये मैंने उठाया और ये मैंने आपको दिखाया। पंजाब की बाढ़ से मदद करिएगा मेरे दोस्तों। पंजाबी भाई हमारे बड़ी दिक्कत में हैं मेरे दोस्तों, उनकी मदद करिएगा। तो चलिए, इसे कहते हैं हमारे यहाँ पर चिड़चिटा, उल्टा कांटा भी बोलते हैं कुछ लोग। कुछ लोग अपमार्ग बोलते हैं, कुछ लोग चिड़चिटा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अब करना क्या है कि इस चिड़चिटे की, इस अपमार्ग की जड़ को आपको निकाल लेना है। ठीक है ना। इसके पूरे पत्तों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी जड़ को निकाल लीजिए। जड़ को निकालने के बाद मैं आपको तरीका समझा देता हूं। आपने जिसको बिच्छू काटी है, ये मान के चलो ये अपमार्ग की जड़ है, ये अपमार्ग का पौधा है। थोड़ा सा अच्छे से और मैं आपको समझा दूं, ताकि बहुत सारे हमारे भाई बहन बार बार फ़ोन करते हैं, सर मैं पहचान नहीं पाया। तो ये देखिए, ये अपमार्ग का पौधा है, चिड़चिटे का पौधा है। इसकी जड़ को आपको ले लेना है। अब किसी को बिच्छू ने यहाँ पर डंक मार दिया इस उंगली में, दर्द से करहा रहा है, दर्द से तड़प रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रोता जा रहा है। लेकिन जब आप इलाज करेंगे और वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाए तो उनको एक ताकीद कर देना, उनको एक वार्निंग दे देना कि खबरदार, ये बिच्छू के काटे का व्यक्ति रो रहा है। आप अगर हंसेंगे तो इसका दर्द और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये हमारे उस्ताद जनाब मरहूम लतीफ़ बाबा ने मुझे बताया और इसका सर्वे भी किया गया कि बिच्छू के काटा अगर तड़प रहा है और अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति हंसता है तो खिलखिलाहट से बिच्छू का दर्द बढ़ जाता है मेरे दोस्तों। और एक बात याद रखिए, अगर आप इस दवा के जानकार हो गए हैं तो आप बिच्छू के कांटे का बाईमानदारी से इलाज करेंगे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी मजहब का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्तों। आप उस वक्त एक डॉक्टर होंगे, आप बोलेंगे मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, बस आपको इलाज करना है। याद रखना, कोई आपको दुश्मन भी है तो उसका भी इलाज आपको करना है। याद रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू मुस्लिम बराबर है, यहाँ पर है वहाँ पर है। वो मस्जिद है, ये मंदिर है, खुदा सारे जहाँ पर है। कोई पूछे तो हिंदू है या मुस्लिम है तो कह दूँ मैं भगवान है, दिल में खुदा जो वहाँ पर है। तो दोस्तों, यहाँ के कुछ राजनेताओं ने हिंदू मुस्लिम में हमारे देश को बांट करके रखा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो अब लोग कहेंगे कि देखिए, आप डॉक्टर से नेता बन गए, आप भाषण देने लगे। जो मेरे दिल में होता है मैं हमेशा बता देता हूँ कि दिल में हमेशा प्यार के शोले जला के रख, दिल में हमेशा प्यार के शोले जला के रख। फौलाद हो या मोम, पिघलता ज़रूर है। ये इसकी जड़ ले ली आपने। बिच्छू ने यहाँ पर डंक मारा, यहाँ तक आ गया दर्द।
अब आपको क्या करना है, उसकी जड़ को आप ऐसे करिएगा, आजमाइए, देखिए। ये करने के बाद यहाँ तक आपको अगर बोलिए हाँ झटक दो एक दफ़ा, फिर ऐसे करिए, बोलिए हाँ झटक दो, बोलेगा साहब दर्द यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से लेके आइए, यहाँ पर हाथ झटक दो फिर यहाँ पर आ गया, ऐसे करके 3-4 मरतबा में बिच्छू का दर्द ठीक हो जाएगा। याद रखना ऐसे ही करना है, ऐसे करके। अगर आपने ऐसे यहाँ पे दर्द है तो आपने ऐसा उल्टा कर दिया तो दर्द चढ़ जाएगा। इसका ख़ास ख्याल रहे मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, अगर आपका मन सच्चा है, आप असली इंसान हैं। अगर आप इंसानों की मदद करने के कायल हैं तो आप असली इंसान हैं, वरना मोहब्बत एक दूसरे से करो, इंसानियत का परचम लहराओ, इंसानियत का पैगाम दो, लोगों के काम आओ। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।